हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों को बताने वाला हूँ 2022 के पेपर से। ठीक है, यहाँ से आज की वीडियो में आप लोगों को 100% 10 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर बार 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, सबको मालूम है। ठीक है, और न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल आता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में 2022 में जो पेपर मेरे पास 824 बीएन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके न्यूमेरिकल के, सारे न्यूमेरिकल में आप लोगों को कराने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को 2023 में 10 नंबर आप लोगों का पक्का हो सके अच्छे से। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी न्यूमेरिकल का रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले देखते हैं बहुविकल्पीय में। बहुविकल्पीय में देखिए सबसे न्यूमेरिकल ए आया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। ठीक है, इस बार भी आएगा, इतना याद रखिएगा। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न न्यूमेरिकल में 1 नंबर के लिए हमेशा आते हैं और आएंगे भी आगे भी। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, पढ़ता हूँ पहले। कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात होगा। ठीक है, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, कैसे इसको लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ में लगा रहा हूं, अब दिख रहा होगा पूरा। कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को, अब देखिए एक प्रतिरोध है। ठीक है, ये बड़ा सा प्रतिरोध ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये प्रतिरोध है और इसका नाम है आर। यहां से लेके यहां तक आर एक बड़ा सा प्रतिरोध है। कह रहा है कि इसको 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, तो चलिए 4 बराबर टुकड़ों में इसको काट देते हैं। एक टुकड़ा यहाँ हो गया, एक 2 टुकड़ा यहाँ पे, 3 टुकड़ा यह, और ये चौथा टुकड़ा। तो ये पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा, तो पहला टुकड़ा होगा r/4। ये भी आपका कहलाएगा r/4, ये भी कहलाएगा r/4, और ये भी टुकड़ा कहलाएगा r/4। मतलब एक बड़ा सा प्रतिरोध R था, उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो एक हो जाएगा r/4, दूसरा भी r/4, तीसरा भी r/4, चौथा भी r/4। ठीक, हमने टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया। इसके बाद बोला है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब ये जो टुकड़ा अलग अलग आपको देखने को मिला है, इसको अब समांतर क्रम में संयोजित कर रहा है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजित मतलब कि यहाँ पे एक तार को ऐसे लगा रहा है, इस प्रतिरोध को एक बार ऐसे लगा रहा है, और एक बार ऐसे, और एक बार ऐसे, इनको अब समांतर क्रम में लगा रहा है। ठीक है, इस तरह समांतर क्रम में लगाने के बाद कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर डैश बटे आर का अनुपात होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबको मालूम है कि समांतर क्रम में जुड़ गया। इसका नाम R1 दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं, इसका नाम R3 दे देते हैं, इसका नाम R4 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे R1 बराबर आपका है r/4, R2 का भी वैल्यू वही है r/4, R3 का भी वैल्यू वही सेम है आपका r/4, और R4 का भी वैल्यू है वही आपका r/4 ही है। तो चलिए समांतर क्रम में कहा है कि जोड़ने के बाद इसका तुल्य प्रतिरोध बता दिया हमको, कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, हमको बोला है उसमें। तो सब लोग मालूम है कि जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। जितने प्रतिरोध रहेंगे ऐसे हम लोग जोड़ते जाएंगे। हालांकि 4 प्रतिरोध है तो 4 प्रतिरोध हमने ले लिया, तो हो जाएगा आपका 1/r डैश बराबर 1/r1। तो r1 की वैल्यू कितना है, r/4 ही है, तो हो जाएगा r/4 प्लस 1/r2 की वैल्यू वही है, तो r/4 ही ले लेंगे, और प्लस 1/r3 की वैल्यू वही आपका है r/4, तो r/4 ही रहेगा, प्लस 1/r4 की वैल्यू वही है, तो r/4 ही होगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/r डैश बराबर, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/r, यहाँ पे भी 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 4/r, और ये भी 4 ऊपर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4/r, ये भी ऊपर चला जाएगा तो 4/r। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 1/r डैश की वैल्यू निकालें तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का r।
तो आर आर से कैंसिल, बच गया 4, ऊपर भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1/r डैश निकालें तो हो जाएगा 4 चौको 16, 16/r हो जाएगा। ठीक है, अब r को मैं अगर 1 में गुणा कर दूं तो हो जाएगा r/r डैश बराबर 16, और 1 को मैं नीचे ला दूंगा तो हो जाएगा 16/1। लेकिन हमें देखिए r/r डैश नहीं पूछा है, हमसे पूछा है r/r। r डैश को ऊपर कीजिए, r को नीचे कीजिए। तो r डैश को जैसे आप ऊपर करोगे और r को जैसे नीचे करोगे तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और 16 आपका नीचे आ जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1/16। देखिए दिया हुआ है उस पेपर में, तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1/16 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको करना होगा इसी प्रकार। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल में कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तर दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ दिया है, पहले हम यही आप लोगों को सॉल्व करके बता देते हैं। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो प्लस में होती है, तो 2 मीटर वक्रता दिया जाए ना, तो 2 मीटर आपका वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक है, 2 मीटर। तो r का वैल्यू अगर 2 है तो f का वैल्यू निकाल दोगे। f बराबर क्या होता है, r/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2 कैंसिल 1 मीटर। तो 1 मीटर तो आप लोगों का फोकस दूरी आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो कोई पीछे एक मोटर बाइक खड़ी है जो कि 4 मीटर की दूरी पे है, मतलब u का वैल्यू दिया है, u बराबर 4 मीटर। u हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो u बराबर -4 मीटर दे रखा है। कह रहा है कि तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, मतलब v का वैल्यू पूछा है कि v का वैल्यू प्रतिबिंब कितना दूरी बनेगा। तो सिंपल यहाँ पे आप दर्पण सूत्र लगा लो और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब बस आपको वैल्यू रखना है। तो 1/f का वैल्यू कितना है, 1 बराबर 1/v का वैल्यू निकालना है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना दिया है, -4 दे रखा है। इसे हल करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, माइनस गुणा प्लस में होगा तो -1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करें तो ये तो आपका 1/1 ही रहने वाला है, माइनस के 1/4 इधर आएगा तो प्लस के 1/4 हो जाएगा, बराबर 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 का भाग 4 में दोगे तो 4, और प्लस 4 का भाग में दोगे 1 के गुणक में 1 करोगे तो 1 ही आने वाला है, 1/v। 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 कितना आ जाएगा, 4 बराबर 1/v। हमको v निकालना तो v को ऊपर कर दो तो इधर 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। भाग दोगे तो 0.5 40, इतना मीटर बराबर v, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न हमने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न कोई दिया है, तो देखिए आगे प्रश्न यह जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न है, इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 ओम हो और दूसरा 1.0 ओम हो। अब 3 प्रतिरोध दिया, तीनों प्रतिरोध को अब अपने तरीके से किस प्रकार सेट करें कि एक बार तो इसका प्रतिरोधक 4.5 आना चाहिए और एक बार इसका प्रतिरोधक 1 ओम आना चाहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको हम लोग संयोजित करेंगे। ये भी आप लोगों को आसान है। तो देखिए पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये 4.5 ओम बनाने के लिए, तो देखिए 4.5 ओम तभी बनेगा कि एक बार हम पहले प्रतिरोध को पहले यहाँ पे एक प्रतिरोध ले लेते हैं और यहाँ पे 3 प्रतिरोध रख देते हैं। इसके बाद 2 प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। 2 प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे
तो हम लोगों को काम बन जाएगा। ठीक है, 1 ओम में 2 ओम यहाँ रख लेता हूँ और एक आपका बच गया 6 ओम, ये वाला 6 ओम है। तो इस प्रकार संयोजित करेंगे तो काम बन जाएगा आपका 4.5 ओम। कैसे हल करना भी है तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यह तो आप लोगों का समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में तो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया जाए। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का 3 ओम ऐसे ही रहेगा, 3 ओम। इसे हल करेंगे 2 ओम और 6 ओम को, हालांकि समांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या होगा, 1/के आर डैश बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/के R डैश बराबर 1/के R1। R1 2 को मान लो तो हो जाएगा 2 और प्लस R2 6 को मान लो तो हो जाएगा 6। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 6, तो 2 तिहाई 6 और 6 कम 6, ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर, ठीक है, 1/R डैश बराबर हो जाएगा आपका 3 1 4/के 6। ठीक है, हमें आर डैश निकालना है, तो आर डैश निकालोगे तो 6 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यह जाएगा आप लोगों का 3/के 2 आ जाएगा। अब 3/2 आ गया, अब समझो, तो ये तो 3 ओम था और इन दोनों को हमने हल किया तो इसका आ गया 3/के 2 ओम आ गया। अब यह दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये दोनों किस में थे, समांतर क्रम में थे, तो तुल्य प्रतिरोध हुआ। ये आपका किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश बराबर, ठीक है, तो आर डैश बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है श्रेणी क्रम में। तो R1 इस बार आपका 3 ओम रहेगा और R2 आपका ये जो निकला है 3/के 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3/के 2, तो हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 1 का भाग 2 में देखो तो 2 और 3 दूनी के 6 और 2 1 2 और 1 को गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आने वाला है, तो आ जाएगा आप लोगों का 6 3 9/के 2। आर डैश निकल रहा है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 5 20, इतना हो। तो पहला वाला सॉल्व हो गया कि नहीं, हमसे यही नहीं पूछा था कि 4.5 ओम आना चाहिए, किस प्रकार उसको संयोजित करें। तो देखिए इस प्रकार संयोजित करेंगे, पहले उसका हम समांतर क्रम में निकाल दिया हमने, फिर यहाँ से हमने इसको श्रेणी क्रम में निकाल दिया, तो आंसर आ गया। इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट अभी सॉल्व करना है कि अब इसे किस प्रकार संयोजित करें कि 1 ओम आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है दूसरा पार्ट। अब क्या करेंगे ना, इस बार तीनों को समांतर क्रम में ले लेते हैं, तीनों को समांतर क्रम में लेंगे तो हो जाएगा, जैसे इसको पहला प्रतिरोध मान लिया जाए, इसको दूसरा प्रतिरोध और इसको तीसरा। ठीक है, तीनों को हमने इस बार किस क्रम में ले लिया है, समांतर क्रम में। तीनों को समांतर क्रम में लेंगे, इसको मान लेते हैं 2 ओम, इसको मान लेते हैं 3 ओम और इसको मान लेते हैं 6 ओम। ये आपका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। ठीक है, अब देखिए आपका 1 ओम आ जाएगा, निकाल लेते हैं। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/R डैश बराबर क्या होगा, 1/के R1 प्लस 1/के R2 और प्लस 1/के R3 होगा। तो वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 3 और R3 की वैल्यू कितनी है 6। ये क्या आ रहा है, 1/R डैश आ रहा है, तो हो जाएगा 1/R डैश बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6 3 दूनी के 6 और 6 कम 6। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/R डैश बराबर 3 2 5 1 6/6। हमें चाहिए आर डैश की वैल्यू, तो आर डैश को ऊपर करेंगे तो 6 ऊपर चल जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 ओम। तो यही तो हमको बोला था उसमें कि 1 ओम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 ओम आ गया। तो ये तीसरे का आंसर था, जो कि इस प्रकार लगेगा। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए और अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, तो प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न देखिए आप लोगों को 7 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, ये वाला प्रश्न कैसे हल करेंगे, ये भी प्रश्न आप लोगों का आसानी है। कह रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 और R3 दोनों का वैल्यू 20 ओम है और R4 R5 R6 तीनों का वैल्यू 30 ओम है। चित्र आप लोग देख लीजिए। ठीक है, R1 है, R2 R3 प्रतिरोध है, यहाँ पे R1 R5 R6 प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी से जुड़ा हुआ है। बोला कि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दो चीज बताना, एक तो पूरा का पूरा विद्युत धारा बताना है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, और
पूरा परिपथ का हमें प्रतिरोध बताना है, पूरा टोटल परिपथ का प्रतिरोध। 7 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, कैसे हल करेंगे देखिए। तो देखिए सिंपल है, कैसे हल करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए R1 जो है, तो R1 को तो ऐसे रहने दीजिए, R1 तो अपना सही है। लेकिन जैसे R2 R3 पे आप नजर देखेंगे तो R2 R3 किस क्रम में है आपका, समांतर क्रम में। तो पहले इसका समांतर क्रम से पहले तुल्य प्रतिरोध इसका निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। R2 R3 का लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले देखिए हल में कैसे लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है। तो R1 बराबर हमको दिया है 10 ओम, ठीक है। और R2 बराबर और R3 बराबर, इन दोनों के बराबर दिया हमको 20 ओम, ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपका R4 और R5 और R6, इन तीनों के बराबर दिया है 30 ओम। देखिए इन तीनों के बराबर 30 ओम दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि R2 और R3 किस क्रम में है आपका, समांतर क्रम में। पहले यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि R2 वह R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध जो होगा इसका, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/r डैश। तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुल्य प्रतिरोध निकालें इसका, तो 1/r डैश बराबर क्या होगा, 1/r2, R2 बोलो कितना दिया है 20, तो हो जाएगा 20 प्लस 1/r3, R3 का वैल्यू भी उतना ही है 20, तो हो जाएगा 20। तो यहाँ से अगर मैं 1/r डैश निकालूं तो हो जाएगा आप लोगों का 20, 20 से 20 कैंसिल, बच गया 1, 20 से 20 कैंसिल, बच गया ऊपर 1, तो हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1 2/20, कटाओगे तो 2 1 2, 2 दहा में 20। हमें r डैश निकालना है, r डैश निकालोगे तो r डैश को ऊपर किया आपने 10 भी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 ओम, मतलब r डैश बराबर 10 ओम आ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये तो आपका R1 था, तो ये तो आपका R1 ऐसे ही रहेगा। अब R2 और R3 को हमने हल किया है, तो यहाँ पे हमको मालूम चला R डैश जो कि 10 ओम है। तो अब देखिए ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध बना दिया R डैश। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो बना, ये आप लोगों का जो प्रतिरोध बना, ये हो गया R डैश। अब आगे क्या काम करेंगे उसे देखिए। आप देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो R5 R4 R5 R6, अब ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे, ठीक है, कि R4 तथा R5 तथा R6, ठीक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/r डैश डैश, क्योंकि एक बार हमने r डैश मान लिया है तो इसको r डैश डैश मान लेता हूँ, बराबर क्या होगा 1/r4 प्लस 1/r5 अब प्लस 1/r6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/r4, R4 की वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए R4 R5 R6 तीनों की वैल्यू 30 ओम है, ठीक है। तो R4 की वैल्यू भी 30 ओम होगा और R5 की वैल्यू भी 30 ओम होगा, R6 की वैल्यू भी 30 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1/r डैश डैश निकालें, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 से 30 कैंसिल, 1 ये भी कैंसिल, 1 ये भी कैंसिल, ऊपर 1, तो हो जाएगा आपका 1/r डैश डैश बराबर 3/30, काटेंगे तो इन्हें कम 3 3 दहा में 30, तो अगर r डैश निकालूं तो r डैश को ऊपर कर दिया, 10 भी ऊपर चल जाएगा, इसका भी आप लोगों का 10 ओम ही आ गया, ठीक है, इसका भी आप लोगों का 10 ओम आ गया।
अब देखिए यहाँ पे आगे इसको भी हमने आगे सॉल्व किया तो आर डैश डैश वैल्यू हमको मिला। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग कि अब यह तीनों देखिए किस क्रम में बन गया। एक तो आपका यहाँ पे R1 था ही, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे R डैश निकल गया और इसको हल किए हैं तो R डैश डैश निकल गया। ठीक है, ये आपका R1 था, इसको हल हमने किया तो R डैश निकल गया, इसको हल किया तो R डैश डैश निकल गया। अब ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि R1 तथा R डैश तथा R डैश डैश तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जब श्रेणी क्रम में होता है तो R बराबर होता है R1 प्लस R डैश प्लस R डैश डैश, मतलब तीनों जुड़ जाता है। ठीक है, तो R बराबर R1 की वैल्यू कितना दिया था? 10 ओम, तो लिखेंगे 10 ओम प्लस R डैश की वैल्यू भी अब हमने हल किया है तो कितना है? 10 ओम ही आया है। R डैश का वैल्यू भी आप लोगों का 10 ओम आया है, R डैश का वैल्यू भी आप लोगों का 10 ओम ही आया है। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 10 20 30 ओम, मतलब टोटल पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना आ गया? 30 ओम। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ये कुल प्रतिरोध है पूरे परिपथ का, कुल परिपथ का प्रतिरोध है यह कितना? 30 ओम। ठीक है, अब हमसे पूछा था इसमें और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बोला कि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, मतलब विभवांतर आपको 12 वोल्ट दिया है, विभवांतर V का वैल्यू आपको दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से R का वैल्यू निकल ही गया आप लोगों का 30 ओम। ठीक है, और I का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना धारा बहेगी, तो सबको मालूम है I बराबर V अपान के क्या होता है? R। ठीक है, तो यहाँ से V का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 और R का वैल्यू अभी निकला है 30। ठीक है, तो कटा देते हैं, कटाएंगे तो 6 से कटा दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 5 30, 2/5 और इसको हल करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि धारा है तो एम्पियर होगा मात्रा किसका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 0.4 एम्पियर धारा बहेगी इसमें से। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आगे देखें तो और आगे क्वेश्चन आप लोगों का इस पेपर में और आगे क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। तो देखिए फिजिक्स के इस वाले पेपर में फिजिक्स के जितने क्वेश्चन थे हमने करा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 10 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।